हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। क्रिकेट मैच के दौरान हत्या, खेल खेल में ले ली जान। ओवर के आखिरी बॉल को लेकर झगड़ा ऐसा बढ़ा कि बॉलर ने बैट्समैन से बल्ला छीनकर उसी के सिर पर दे मारा। उपचार के दौरान हुई मौत। दरअसल मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान देर रात स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे दो युवकों में ओवर की आखिरी 2 बॉल को लेकर विवाद हो गया। बल्लेबाजी कर रहे युवक ने ओवर में 2 बॉल कम होने पर आपत्ति ली। गेंदबाज युवक ने ओवर में 1 बॉल बची होने की बात कही। झगड़ा इतना बड़ा कि गेंदबाज ने बल्लेबाज से बल्ला छीना और उसी के सिर पर दे मारा। तत्काल घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है घटना मंगलवार देर शाम 7 बजे की है। जनता कॉलोनी में रहने वाले 20 वर्षीय यश पिता विजय जैन की कॉलोनी के ही करण शुक्ला ने बैट मारकर हत्या कर दी। दोनों अपने साथी के साथ नूतन स्कूल के मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे। यश बल्लेबाजी कर रहा था जबकि करण गेंद फेंक रहा था। करण ने ओवर की बॉल बची होने की बात कही तो यश ने कहा अभी 2 गेंद बाकी हैं। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि करण ने बॉल फेंककर यश से बल्ला छीना और उसके सर पर दे मारा। सिर में चोट लगते ही यश बेहोश होकर नीचे गिर गया। साथियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यश परिवार का इकलौता लड़का था। उसके पिता एक नमकीन कारखाने में काम करते हैं। वहीं आरोपी करण के पिता केटरिंग का व्यापार करते हैं। मल्हारगंज पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया है। सामने ही मल्हारगंज क्षेत्र में किस तरह की घटना है? मल्हारगंज क्षेत्र में सुभाष स्कूल में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें किसी 2 बच्चों का विवाद हुआ, जिसमें एक के सिर पे बैट से मारा है, जिसको इलाज के लिए चोईथराम ले गए हैं। चोईथराम पुलिस अधिकारी गए हुए हैं और उसकी क्या स्थिति है ये आने पे अभी पता चलेगा। इंदौर छतरीपुरा थाना के उप निरीक्षक एसआई राजेंद्र मरमट की बुधवार सुबह अरविंदो में मौत। मरमट का परिवार भी संक्रमण ग्रसित, जिनका इलाज चल रहा है। एसआई राजेंद्र मरमट को 6 रेमडेसिविर लग चुके थे, लेकिन सांस की दिक्कत के चलते उन्हें मृत घोषित किया। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश आला अफसरों पर फूटता दिखाई दिया। सिपाही, एसआई, टीआईबी अफसरों को दोष दे रहे हैं। लगातार अभियान और आंकड़ों के दबाव के चलते सिपाही स्टाफ संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के दौर में सैकड़ों पुलिसकर्मी और उनके परिजन कोविड पॉजिटिव पाए गए। इंदौर के पश्चिम पूर्व के 3 कसब संक्रमित एएसपी और सीएसपी स्तर के ऑफिसर के परिजन भी पॉजिटिव। 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद लगे कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए तो 3 टीआई संक्रमण के घेरे में आ चुके हैं। अफसरों का दबाव और कैमरे पर सच कहने से परहेज करने वाले सुरक्षा बल के सिपाही अपनी आप बीती किसे बताएं। लोगों की सुरक्षा का दायरा मनीष सिंह ने बना तो दिया, लेकिन क्या पुलिसकर्मी और स्टाफ डॉक्टर्स की सुरक्षा को आला अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं?
छत्तीसगढ़ थाने से एसआई राजेंद्र कुमार मरमट जो कोरोना की जंग में शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत राजेंद्र कुमार मरमट हमारे थाने के बहुत होनहार अधिकारी थे और उनकी जो कार्य की शैली थी वो इतनी अच्छी शैली थी कि बराबर न्याय करते थे और ऐसे अधिकारी को खोके पूरा विभाग हम दुखी हैं। निश्चित रूप से उनने कोरोना की जंग लड़ी और पिछले 8 दिवस से अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी पत्नी और उनका बच्चा भी पॉजिटिव रहा था, वो भी अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट थे। लगातार हमारा संपर्क होता था, उनसे बातचीत भी होती थी। सुबह ये जानकारी मिली उनके दामाद के माध्यम से कि उनकी डेथ हो गई है, तो पूरा विभाग दुखी है। पर क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, निश्चित रूप से हम इसको महामारी को हराएंगे और हम सभी स्टाफ वाले ड्यूटी के प्रति सतर्क हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को इस तरीके? क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है वो फ्रंट लाइन की नौकरी है और निश्चित रूप से संक्रमण का डर जो है ज़्यादा रहता है। पर क्योंकि जिस कर्तव्य के माध्यम से हम इस विभाग में भर्ती हुए हैं, निश्चित रूप से हम हमारी ड्यूटी करेंगे और जो महामारी है उससे लोगों को बचाएंगे। आपका पवन सिंगल, टीआई छतरीपुर। कोरोना महामारी में 1552 केस आने के बाद इंदौर शहर में सत्ताधारी दल भाजपा की चिंता बढ़ गई। ऐसे में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुधवार को भाजपा मुख्यालय में रखी गई, जहां कोरोना पर नियंत्रण और संक्रमित को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ऑनलाइन चर्चा की गई। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग कर संवेदनशील मुख्यमंत्री और अन्य नेता कोरोना के इस दौर में संकट से लड़ रहे हैं और आम जनता के साथ है। विजयवर्गीय के मुताबिक शहर में कोरोना से बचाव वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो, पर्याप्त मात्रा में सभी को ऑक्सीजन मिले, अस्पतालों में पलंग की तकलीफ न हो, इन सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। वहीं कई जगह शमशान घाट में संस्कार में आ रही तकलीफों पर भी चर्चा की गई। इसी तरह मध्य तुलसी सिलावट ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आमजन को राशन पानी की तकलीफ न हो, दवाइयां खरीदने में कोई विघ्न न हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, भाजपा वरिष्ठ कृष्ण मुरारी मौघे, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज पूरे संगठन की बैठक थी। गौरव जी, जिले के अध्यक्ष राजेश जी, सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, ये संकट के दौर में, इस महामारी में, इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी पूरी आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। हर व्यक्ति हर इस संकट में कोशिश करेगा उनके घर जाने का। उनको जो बुजुर्ग हैं कोई घर में नहीं है, उनके दवा भेजने का, भोजन भेजने का, हर संकट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का योद्धा लगेगा। सर, क्या लगता है लगातार रोज नहीं, आप जानते हो ये संकट ऐसा है दुश्मन। ये संकट मध्य प्रदेश और इंदौर का नहीं है। आपको पता है ऑक्सीजन की जो तकलीफ हो रही है, महाराष्ट्र से बंद हो गई, सूरत से बंद हो गई, अब भिलाई से आ रही है। मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर इस पर लगे, पूरी सरकार इस पर लगी है, पर समस्या का समाधान कर रहे हैं और सरकार इस संकट से आप उभरेंगे। क्योंकि इसको जन आंदोलन, देखो मास्क लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है। ये हमको भी कुछ ना कुछ, हमको भी इस संकट से उभरने के लिए जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। मैं तो आपके आम जनता की ओर से, भाइयों बहनों की, आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप भी सहयोग करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील पार्टी है। हमारे नेता बहुत संवेदनशील हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और सभी कार्यकर्ता बहुत चिंता करते हैं जनता की। और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। तो इस शक्ति का उपयोग करके, हमारे कार्यकर्ताओं का उपयोग करके कैसे इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों की मदद कर सकते हैं,
उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे थे और सभी ने कई सारे बातों पर विचार किया कि क्या क्या शहर की समस्या है। अभी हम लोगों ने लगभग तय किया कि बेड्स जल्द ही बढ़ाने चाहिए, इंजेक्शन्स की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिले। उसके अलावा कुछ वेंडर्स भी बेच पाएँ ताकि जो होम क्वारंटाइन है कभी उन्हें भी आवश्यकता पड़े तो उनको भी मिल जाए रेमडेसिविर। इस पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोग वेंटिलेटर्स बढ़ाने का भी निवेदन करने वाले हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पूरे देश में भिलाई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से जाती है ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश अभी प्रोड्यूस नहीं करता ऑक्सीजन, तो अभी तो आ रही है मगर भविष्य में भी आती रहे, निर्विघ्न ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिला के इन सब विषयों पर चर्चा हुई। शहर इस कठिन परिस्थिति से निकले, पुनः लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बने, इसके लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया और जल्द ही मुझे विश्वास है सारी प्लानिंग हमारी एक्शन में आएगी और हम लोग पुनः कोरोना मुक्त बनेंगे। देश भर में कल से रमजान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। लगातार दूसरी बार ये कि कोविड काल में रमजान मनाया जाएगा। इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए यह सबसे पाक महीना होता है। चांद देखने के बाद इस पावन महीने की शुरुआत होती है। इंदौर की बात करें तो यहाँ सहरी का समय सुबह 4:50 पर है और इफ्तार का समय शाम 6:50 पर है। कोरोना की वजह से लोग परिवार के साथ ही अपने घरों में सहरी और इफ्तार करेंगे। इंदौर में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। सोमवार को प्रदेश में 1500 से ज्यादा मरीज मिले। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा कि रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बेहद पाक महीना होता है, लेकिन इस महीने में पिछले साल की तरह ही कोरोना पैर पसार रहा है। इसलिए सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इस महीने में अल्लाह से दुआ में कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ पढ़ें। वहीं 15 अप्रैल को इंदौर में सहरी की टाइमिंग 4:49 सुबह है और इफ्तार समय शाम 6:51 पर है। बुधवार से शुरू होंगे रमजान। 30 दिनों के रोजों के बाद शव्वाल की पहली तारीख। कोरोना वायरस को खत्म करने की दुआ मांगी गई। साहब, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, किस तरह से इस बार इबादतें होंगी मस्जिद में? इंशाअल्लाह कल रमज़ान महीने का पहला रोज़ा होगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये रमज़ान के महीने का एक एक पल बहुत ज़्यादा कीमती होता है। कोरोना गए साल देखा तो पूरा रमज़ान महीने जिस तरह से गुजारे हैं, अल्लाह ताला से तमाम दुनिया के मुसलमान ख़ास तौर से दुआ करें, अपनी दुआओं में ये भी शामिल करें कि कोरोना का जो वबा है, जो वायरस है, ये हमेशा के लिए इस ज़मीन पर से ख़त्म हो जाए। और इंदौर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, इससे बचने का अभी फ़िलहाल वाहिद तरीका तो यही है कि सब टीके लगवाएं, किसी भी तरह की गलतफहमी में ना आए, क्योंकि टीका लगने के बाद ही कुछ हद तक इस वबा से हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला इस ज़मीन पे से ये वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, आमीन। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीज और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा राधा स्वामी आश्रम में अस्थायी कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 500 बेड से शुरुआत की जाएगी। हालांकि राधा स्वामी आश्रम में काफी जगह है। आने वाले समय में प्रशासन को स्थिति सामान्य होती नहीं दिखती तो और भी बेड बढ़ाने की कवायद की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने बताया कि कोविड केयर सेंटर बनाने का उद्देश्य है कि इससे शहर के अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि नोडल अधिकारी ने बताया फिलहाल इस कोविड केयर सेंटर में केवल उन मरीजों को रखा जा सकेगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फिलहाल राधा स्वामी आश्रम में 500 बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए यहां पर बेड बढ़ाने की बात की गई है। सर, ये राधा स्वामी सत्संग एरिया जो है, यहाँ पर क्या कोविड सेंटर बनाया जा रहा है या अस्पताल है, और क्या इसका फैसिलिटीज़ रहेगी? बेसिकली कोविड केयर सेंटर का ये एरिया है और यहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में और उनके निर्देश अनुसार 500 बेड से हम पहले कोविड केयर सेंटर का स्टार्टअप करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसी की सब तैयारियां चल रही है और कोविड केयर सेंटर में ऐसे केसेस को रखा जाता है जो मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस हैं और जिनके पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिनके घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि वो होम आइसोलेट हो सके। ऐसे केसेस के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी शुरुआत में हम 500 बेड से इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी या लगेगा उसके बाद इसको एक्सटेंशन करने की भी तत्कालिक व्यवस्थाएँ उसी टाइम कर ली जाएगी। देखिए, स्टाफ के लिए जो राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उनके परिपालन में 50 बेड पे एक डॉक्टर और 3 स्टाफ नर्सेज की राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है, प्लस एक सपोर्ट स्टाफ होता है। इस तरह से समस्त स्टाफ की जो नियुक्ति है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और जैसे ही 1-2 दिन के अंदर जितनी जल्दी से जल्दी इसको एक्टिवेट कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोविड केयर सेंटर के रूप में ये कार्यरत रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके घर में होम आइसोलेट होने की सुविधाएं नहीं हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीका महोत्सव जो कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज वार्ड क्रमांक 33 में टीकाकरण की कुल संख्या 3000 हो गई है। इसके लिए वार्ड क्रमांक 33 के समस्त नागरिक अभिनंदन के पात्र हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद राजेंद्र राठौर, आर्थिक प्रकोष्ठ के नगर संयोजक अशोक खंडेलवाल जी के मार्गदर्शन में टीकाकरण अभियान सतत रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 33 के समस्त पदाधिकारी एवं राजस्व कार्यकर्ता, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व मंडल महामंत्री पुरुषोत्तम गुप्ता जी, नगर महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती श्रद्धा दुबे जी, पृथ्वी प्रजापति, छोटू मौर्य जी एवं अन्य सभी कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी अभियान को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, आपके द्वारा जो कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया गया है, कितने दिवसीय है और कितने आ रहे हैं? ये हमने 21 मार्च से यहाँ पे हमारा कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर यहाँ पर लगाया बापट चौराहे वार्ड नंबर 33। आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी, हमारे पार्षद आदरणीय राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर ये शिविर का आयोजन किया है और लगातार 3 महीने तक हमने शिविर का आयोजन रहेगा, जिसमें रोज़ करीब 250 से 300 लोग आके अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं और अभी तक 3000 लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है? किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, पूर्णतः निःशुल्क है। आपका नाम? अशोक खंडेलवाल, आर्थिक प्रकोष्ठ, नगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 12 मालवा भारतीय स्कूल गोविंद कॉलोनी में पार्षद संतोष सिंह और रमेश जी, मोहित वार्ड संयोजक गिरधारी परमार के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन सेंटर 5 अप्रैल 2021 लगाया गया। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जूना गुजराती दामोदर वंशी दर्जी समाज के श्री गुरु दामोदर सेवा समिति के माध्यम से मालवा भारतीय स्कूल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर वैक्सीन लोगों को लगवाई गई। समिति के पदाधिकारीगण अध्यक्ष गिरधारी लाल परमार, कृष्ण कुमार परमार, कमल किशोर डाभी, रामप्रकाश चौहान, रामकिशोर परमार, महेश सोलंकी, हरीश राठौर और अन्य साथीगण मौजूद रहे। आज कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया है, ये हमारा शिविर का आज 9वां दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वैक्सीन निःशुल्क लगाए जा रहे हैं, इसके लिए वार्ड में हम 2 केंद्र चला रहे हैं, जिसके प्रभारी हमारे वार्ड संयोजक भाई गिरधारी परमार जी हैं और स्वतः इनने पूरे 8 दिन इतनी अच्छी मेहनत करी कि पूरे 6-6, 7-7 घंटे इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर इस कार्य में सहयोग करा है। आज इनकी मंशा थी कि जो कि ये प्रतिवर्ष अपने समाज के प्रतिभाओं के लिए
सम्मान के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं हमेशा इनके कार्यक्रम की इसीलिए तारीफ करता था, बड़ाई करता था कि ये वास्तव में प्रेरणादायी है और ये काम सबके लिए है। तो आज निश्चित ही ये पूरी टीम इनकी दामोदर सेवा समिति द्वारा आज इन्होंने मालो भारती स्कूल में इनके माध्यम से बुलाए गए वैक्सीन लगवाया सबको और वैक्सीन के लिए प्रयास करा, सबको कहा। और ये हमारे गिरधारी जी का ही नारा था कि आज मैंने लगवाया है, कल आपकी बारी है। इस नारे को लेकर आज 8 दिन से इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं पूरी टीम को, पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संतोष सिंह गौर। शिविर लगाया गया है, कितने लोग यहाँ पे रोजाना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? हमारे पार्षद संतोष सिंह जी गौर के माध्यम से पिछले 18 मार्च से महाराणा प्रताप दवाखाने से लेकर अभी वार्ड के अंदर 2 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं। एक ही मालो भारती स्कूल, एक नीला आकाश स्कूल पे प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 200 लोग, 150 लोग, 125 लोग इससे वैक्सीन लगाई जा रही है। और सभी लोग अच्छे जागरूक होकर अपने अपने घरों से निकल के भी आ रहे हैं। और हम भी संगठन के माध्यम से प्रत्येक घर जा के हर व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं। कब तक ये वैक्सीनेशन शिविर आपके द्वारा यहाँ पर संचालित है? ये हमारी पिछले 5 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक चल रहा है। अभी क्या 2-3 दिन से थोड़े उपवास के मामले आ रहे हैं तो थोड़ी संख्या कम आ रही है। तो आगे जहाँ तक चलेगा हम चलाने को तैयार हैं। तो वैक्सीन की कोई कमी आ रही है इसमें? नहीं, कोई कमी नहीं आ रही है। भर पल्ले वैक्सीन मिल रही है और अच्छी वैक्सीन मिल रही है। आपका परिचय? मैं गिरधारी लाल परमार, श्री गुरु दामोदर सेवा समिति अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 12 का संयोजक है। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।